आपको 5 लाख रुपए तो लोन मिलेगा, उसके साथ भाई 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। यहीं पे आप देख सकते हो मिल रही है 1.5 लाख की सब्सिडी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं गवर्नमेंट की एक ऐसी लोन स्कीम को डिस्कस करने वाला हूं जहां पर भाई आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का भाई लोन ले सकते हो। इसके साथ साथ भाई यहां पर आपको 25% से लेकर 35% तक सब्सिडी बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। यानी कि मतलब आप 10 लाख रुपए तक अगर लोन लेते हो तो भाई उस पर आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक के जो है छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो भाई यहां पर आपको लगभग 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की छूट यहां पर आपको मिल जाती है। तो बिना देरी करे हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट देख लेना। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम के ऊपर, जहां आपको सबसे ऊपर टाइप करना है जनसमर्थ। जैसे ही आप जनसमर्थ टाइप करते हो तो सबसे पहली वेबसाइट ही जनसमर्थ की जाती है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट, ये एक चेतावनी दी जा रही है कि भाई अगर आप यहां पर लोन अप्लाई करते हो, इस लोन के लिए किसी को भी 1 रुपया आपको पहले पे करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद भाई आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिलेक्ट करके, यानी कि आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कई और भाषाएं उनमें भी आप सिलेक्ट करके इस लोन के आवेदन को भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे 12 स्कीम है टोटल यहाँ पर, जहां पर 5 लोन की कैटेगरी है, 200 प्लस लेंडर ऑन प्लेटफॉर्म है, 200 से प्लस यहाँ पर लेंडर हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं भाई। इसके बाद भाई यहाँ पर आपको 5 तरीके का लोन, जो पहला एजुकेशन लोन, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, तीसरा भाई यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, चौथा जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन और 5वां है लिवलीहुड लोन। तो फिलहाल हमें क्या करना है भाई, हमें अपना एक नया बिजनेस चालू करना। मान के चलिए आपको कोई भी नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, धंधा स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसी तरीके से भाई 5 लोन के नीचे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है। जिस भी लोन को आप अप्लाई करोगे अपनी जो एलिजिबिलिटी है चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं चेक एलिजिबिलिटी बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब भाई इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको अपना टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हो या आप किस टाइप का काम ऑलरेडी करते हो। जैसे कि हैंडलूम वेवर्स, जो कि भाई अपने हाथ का काम करते हैं, जैसे कुमार इत्यादि अपने हाथ से खुद सामान बनाते हैं, यदि खुद ही मैन्युफैक्चर है तो लोन फॉर हैंडलूम वेवर्स। इसके बाद भाई लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि जो भाई एमसीएफ वाले बंदे होते हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, या आप साफ सफाई रिलेटेड कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर। तीसरा है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, जो अपने रेडी पटरी वाले भाई होते हैं जो गलियों में सब्जी वगैरह बेचते हैं उनके लिए। तीसरा भाई यहाँ पर अदर बिजनेस लोन। आपको यहाँ पर अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आते तो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद भाई अगर नहीं आते तो अदर को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप अदर को सिलेक्ट करते हो उसके बाद भाई आपसे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है ये नई है या फिर एग्जिस्टिंग है, यानी आप नया काम करना चाहते हो या फिर पहले से कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद भाई नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है आप 8th क्लास पास हो या नहीं हो। अगर हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी ये 13 से 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना आपका आंसर यस के अंदर ही हो, क्योंकि अगर नो के अंदर रहेगा तो आपके आगे मिलने वाले पॉइंट्स कट सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप गलत भर दोगे, गलत मत भर देना, आगे वेरिफिकेशन भी हो जाती है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग। अब ये ईडीपी ट्रेनिंग का जो सेक्शन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने कर रखी होगी तो ये लोन 99% आपको मिल जाएगा। अगर नहीं कर रखी होगी तो भाई हो सकता है 50% चांस हो। इस ट्रेनिंग को कैसे करा जाता है इसके बारे में मैं वीडियो के, जब मैं इस स्कीम को कंप्लीट करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आप घर बैठ के इस ट्रेनिंग को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हो। इस ट्रेनिंग को इस लोन के लिए ऐसे मान लो कि एक तरीके से आपका एक सिविल स्कोर है, ध्यान रखना आप इस बात को। जैसे कि भाई हमने यहाँ पर कर ही नहीं रखी तो मैं नो के ऊपर क्लिक करता हूँ सबसे पहले। इसके बाद भाई अपना बिजनेस का नेचर बताना, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, सर्विस और ट्रेडिंग, आपका जो हो आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद भाई अपना यहाँ पर मेल फीमेल जो भी रहेगा आप उसे सिलेक्ट करोगे। अपनी यहाँ पर सोशल कैटेगरी ओबीसी एसटी या माइनॉरिटी जर्नल जो भी रहेगा आप इसे सिलेक्ट करोगे। अगर आप जर्नल हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, इस बात का पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद भाई एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडीकैप जो बंदे हैं उनके लिए भी अगर हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद भाई नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है आप स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, हिलीज एरिया, ट्राइबल एरियाज या बॉर्डर एरियाज में अगर रहते हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इसके बाद भाई आप अपनी लोकेशन बताओगे, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव, तो आपको उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में भाई आपको अपनी बेनिफिशियरी टाइप
सिलेक्ट करना है, यानी कि आप अकेले बिजनेस करते हो या फिर भाई आपके साथ कोई और बंदा भी, यानी आप इंडिविजुअल वर्क करते हो या आप नॉन इंडिविजुअल हो। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल वर्क करते हो, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अब भाई इसके बाद आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी है, मतलब कि आपको जो अपना काम स्टार्ट करना है या जो भी जिस भी चीज के लिए लोन चाहिए उसके लिए टोटल अमाउंट कितना चाहिए। मान के चलिए मुझे 6 लाख रुपए का जो मेरा काम है, 6 लाख में मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 6 लाख रुपए एंटर कर देता हूँ। उसके बाद भाई आपको नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप उतना अमाउंट यहाँ पर डालिए जितना आपके पास है, खुद अपने पास है, आप इस प्रोजेक्ट में डाल के कंप्लीट कर करके अपना जो है 6 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाई मेरे पास यहाँ पर मान के चलिए 1 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर कर देता हूँ। 1 लाख रुपए एंटर कर दिए तो आप देख लो नीचे जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट हो 5 लाख रुपए। मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए थे तो मेरे को अब यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए सबसे नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा है। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप भाई चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पर देख लो 2 तरीके की स्कीम दिखाई जा रही है। पहली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, दूसरी है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP लोन, जिसमें कि जो पहली वाली है उसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी और उसका जो टाइम टेबल है और उसका जो ट्यूनर टाइम है यानी कि जो लोन रीपेमेंट का टाइम है वो 5 साल ही है मैक्सिमम। अब जैसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो PMEGP लोन है उसमें हमको 5 लाख रुपए तो लोन मिलेगा, उसके साथ भाई 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। यहीं पे आप देख सकते हो मिल रही है 1.5 लाख की सब्सिडी। इसके बाद भाई जो मंथली EMI आएगी हमारी 5,070 रुपए आएगी और जो इसका मंथली इंटरेस्ट है भाई वो 9% इंटरेस्ट है और जो हमें टाइम मिल रहा है 15 साल मिल रहा है। मान के चलिए ऊपर वाली स्क्रीन से सीधा सीधा 10 साल ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें सब्सिडी भी मिल रही है तो हम इसी लोन को सिलेक्ट करेंगे और लॉग इन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉग इन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ अपना आपको फोन नंबर डालना है और नीचे दिए गए कैप्चर को एंटर करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गेट OTP क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएंगी, उन टर्म कंडीशन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद भाई सबसे लास्ट के अंदर डिस्क्लेमर में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया जाएगा, उसे क्लिक करके एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके फोन नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद भाई यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ गया। पहले लॉगिन एंड अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ गया। प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जो 13 क्वेश्चंस का पीछे आंसर दिए थे वो आपको एक बार दोबारा से दिखाए जा रहे हैं, यानी कि आप चेक कर लीजिए जो आपने भरा है वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद भाई यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बार दोबारा से कंफर्मेशन पूछी जा रही है कि हाँ भाई आप कंफर्म हो, रीडायरेक्ट कर दिया जाए आपको PMEGP पोर्टल के ऊपर, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही है तो प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे ना तो अब भाई नेक्स्ट में आपको PMEGP का जो एक तरीके से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, तो इसके ऊपर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके आगे एक फॉर्म खुल जाएगा। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्म आपको फिल करना है। फिल जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका एड्रेस क्या है, आपका ब्लॉक कौन सा है, EDP ट्रेनिंग आपने कर रखी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट डालना, नहीं कर रखी है तो नो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। इस टाइप के भाई अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह सारी कुछ यहाँ पर आपको अगेन से भरनी है। इसके बाद भाई आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। बस यहाँ तक का आपका जो है यहाँ तक का ये है। अब इसके बाद मैं भाई आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ। अब भाई इसके बाद जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है ये आपके नजदीकी बैंकों के अंदर भेज दी जाएगी, जहां से कि भाई आपके पास फोन आएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर फिल करे हैं उसको आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर जा करके। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है EDP ट्रेनिंग की है, क्योंकि वो EDP ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। तो EDP ट्रेनिंग आप किस तरीके से करोगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आप घर बैठ के भी EDP ट्रेनिंग कर सकते हो। दूसरा आप ऑफलाइन मोड के अंदर भी EDP ट्रेनिंग कर सकते हो। आपके जो भी नजदीकी तहसील पड़ती है उसमें जाकर के भाई वहां पर भाई एक KVIC के नाम से डिपार्टमेंट होता है जिसमें जाकर भी अपनी EDP ट्रेनिंग आप कर सकते हो। ऑनलाइन किस तरीके से करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी यहां पर भाई इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा आपको। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहां पर भाई आपको अपना फोन नंबर, नेम, ईमेल ID, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालकर साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहीं से आपकी जो है भाई EDP ट्रेनिंग PMGP लोन के लिए स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 15 दिन की होती है। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं एक वेबसाइट का रेफरेंस आपके लिए दे देता हूं। यहां पर आप देखोगे किस तरीके से रहेगा। यहां पर आपने अपना सारा कुछ एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद भाई नीचे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पोर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको 11 मॉड्यूल मिलेंगे। 11 मॉड्यूल एक एक दिन के रहेंगे, यानी कि आपको 11 दिन के अंदर अपनी ट्रेनिंग भी आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद भाई आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट
इनके द्वारा दे दिया जाएगा, जो कि भाई आपको लोन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भाई इसके बाद जो आपके असिस्टेंट रहने वाले हैं इस ट्रेनिंग में कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं, आप यहाँ पर चेक कर लेना। मैं इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। तो भाई ये था प्रोसेस इस PMEGP लोन को अप्लाई करने का, जिसमें कि मैंने आपको सारी चीज बड़ी डिटेल के अंदर बता दी है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है लोन को अप्लाई करते टाइम, तो आप हमें भाई कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की। और इसके अलावा आपको कोई भी पर्सनल लोन चाहिए कैसा भी, तो उसके लिए मैंने चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर के उसे चेकआउट भी कर सकते हो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप जरूर से जाकर के उन्हें चेक कर लेना। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।